सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस वीडियो सीरीज़ के अंदर स्टाइवर की A to Z DSA शीट को सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज़ के अंदर हमने अभी तक मतलब जो बेसिक्स है, लर्न द बेसिक, जो मॉड्यूल नंबर 1 था वो कंप्लीट कर लिया है। और जो सेकंड मॉड्यूल है शॉर्टिंग, अभी हम वो कर रहे हैं। तो मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ शॉर्टिंग पर: सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट एंड इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, उसके अंदर मैंने बेसिकली क्या करा था, कोडिंग पार्ट को समझाया था कि ये कोड कैसे लिखा जाएगा इसका, ये फिर ये कैसे किया जाएगा। अभी ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको ये एक्चुअली में पेपर और पेन मैंने यूज़ करा है और उसमें बैठ के मैंने समझाया है कि ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि कोड लिखना इस बड़ी बात नहीं है। कोड अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप 2 फॉर लूप तो लगाना हर किसी को ही आता है, ठीक है, तो वो 2 फॉर लूप तो हर कोई लगा देगा। लेकिन आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन करते क्या है। और कई बार अभी आपको पढ़ के याद रहेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि 1-2 महीने बाद हम भूल जाएंगे सिलेक्शन में क्या था, वो सिलेक्शन को बबल के साथ मतलब मर्ज कर देंगे, भूल जाएंगे कि ये क्या थी वो क्या थी। तो इसीलिए मैंने नाम से बताया है कि कैसे ध्यान रखना है सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन को। अच्छा, इन तीनों के एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों एक तरीके से ही काम करती हैं। बाकी मर्ज और क्विक दोनों ही अलग स्टाइल पर बेस्ड हैं, तो उन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो को आप देखो, ढंग से विजुलाइज करो। मैंने पेन पेपर पे लेके बैठ के समझाया हुआ है, आप अच्छे से उसको विजुलाइज करो कैसे क्या क्या काम कर रहा है चीज़ें। उसके बाद आप खुद कोड लिखो, ड्राई रन करो उस चीज़ को। और आपको फिर से ड्राई रन का मतलब है कि आप 1 बाय 1 आइट्रेशन को देखो पेन पेपर पे कि कैसे क्या हो रहा है। फिर आपको तीनों ही एल्गोरिदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इस वीडियो के अंदर 1 बाय 1 आपको तीनों शॉर्टिंग एल्गोरिदम क्लियर करूंगा। तो फर्स्ट वन इज़ द सिलेक्शन शॉर्ट, सेकंड वन इज़ द बबल शॉर्ट एंड थर्ड वन इज़ द इंसर्शन शॉर्ट। तो हम लोग असल में कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम सिलेक्शन शॉर्ट के बारे में समझते हैं। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब सिलेक्शन शॉर्ट क्या है, बबल शॉर्ट क्या है, इंसर्शन शॉर्ट क्या है। मैं तीनों को मतलब रीज़न इसका बताने का ये है कि बेसिकली कन्फ्यूज़न रहता है कि हम नाम तो पता होता है कि एल्गोरिदम कैसे काम करेगी, पर ये नहीं पता होता कि कौन सी एल्गोरिदम लिखें कैसे, मतलब उसको बेसिक फंडामेंटल क्या है उसका। तो सिलेक्शन की बात करें तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि उस सेलेक्ट करना। तो सिलेक्शन एल्गोरिदम में असल में आपको क्या करना है, एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है एंड बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, उनमें से मिनिमम निकालना है और इसके साथ स्वैप कर देना है। इनमें से मिनिमम निकालना है और जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट करा है उसके साथ आपको स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे आप स्वैप कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, अब इसका हमको 9 को पकड़ना है। जब आप 9 को पकड़ोगे तो ये वाला जो पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचा हमारे पास। अब बस अब इसमें से मिनिमम निकालना है और 9 के साथ स्वैप कर देना है। इसमें से मिनिमम कितना आया, मिनिमम आया 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम 10 को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये वाले पार्ट बचे। तो इस तरीके से आगे जो एल्गोरिदम्स के हम जिस एल्गोरिदम के हम आगे चलते हैं, पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें से हम मिनिमम निकालते हैं और उसके साथ स्वैप करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट। ये क्लियर हुआ सिलेक्शन शॉर्ट कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट में भी आपको यही करना है। मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूँ, यही सेम नंबर मैंने आपके ले लिए। तो बबल शॉर्ट में एक्चुअली क्या करना होता है, जैसा आपको पता है बबल, फ्रॉम द नेम इट सेल्फ इट इज़ क्लियर कि ये बबल की तरह काम करता है। जैसे कि आप किसी पानी में कंकड़ डालते हैं तो वो इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। सेम सेम कॉन्सेप्ट हमारा बबल शॉर्ट के अंदर भी लगता है। बबल शॉर्ट में असल में आपको क्या करना है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है इस पार्ट का, जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको हमें यहाँ लास्ट में पहुँचाना होता है। यानी कि हर बार जब भी हमारी जो इनर लूप चलती है, वो इस पार्ट का मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट वाले पार्ट में ला के रख देती है। तो इसको मान लीजिए हमने सेलेक्ट करा, अब इसमें से हम लोग मैक्सिमम लेते जाएंगे। 10 मैक्सिमम है, ओके, तो यहाँ पे 9 आ गया, 10 आ गया। 10 मैक्सिमम है और यहाँ पे 1 है, तो 1 इधर आ जाएगा और 10 को हम इधर कर देंगे। ओके, हर बार हर पानी की वेव्स की तरह आगे बढ़ते जाते हैं और लास्ट में आते आते 10 जो है वो इधर आ जाएगा। तो जैसा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बबल शॉर्ट बोलते हैं। असल में क्लियर हुआ। तो हर बार मैक्सिमम को इधर खिसकाना, हर बार मैक्सिमम को इधर खिसका के लाना, ये असल में क्या है, बबल शॉर्ट है। दोनों शॉर्टिंग एल्गोरिथम आई थिंक क्लियर हुई, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट दोनों ही क्लियर हुई। लास्ट बची हमारे पास इंसर्शन शॉर्ट, जो कि जिसकी मैंने वीडियो लास्ट में डाली हुई थी। इंसर्शन शॉर्ट को भी एक बार समझ लेते हैं। 10, 9, 1, 2, 5, 7 एंड 3। तो इंसर्शन शॉर्ट असल में क्या करेगी, हम लोग इस बार हर पार्ट को एक एरे मान लेंगे। मान लीजिए 10 को एक एरे मान लिया, ओके, ये तो अपने आप में शॉर्टेड है। 10 और 9 को एक एरे मान लिया, क्या ये शॉर्टेड है, नो। अगर ये शॉर्टेड नहीं है तो क्या करना है, स्वैप कर देना है 9 और 10। ओके, नेक्स्ट
ये पार्ट को एक एरे मान लिया, क्या ये शॉर्टेड है? नहीं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, 10 और 1 में देखेंगे ये 10 वाला बड़ा है तो 1 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। फिर देखेंगे 1 और 9 में 9 बड़ा है तो 9 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 9 10 हो गया। अब नेक्स्ट इस वाले पार्ट को लेंगे, नेक्स्ट इस वाले पार्ट को लेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, ये थोड़ा गंदा हो गया। 10 9 1 2 5 7 3। तो इसको लें पहले, फिर इसको लें, फिर इसको लें, फिर इसको लें, फिर इसको लें। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट दोनों ही क्लियर होगी। लास्ट बची हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट, जो कि जिसकी कि मैंने वीडियो लास्ट में डाली हुई थी। इंसर्शन सॉर्ट को भी एक बार समझ लेते हैं। 10 9 1 2 5 7 एंड 3। तो इंसर्शन सॉर्ट असल में क्या करेगी, हम लोग इस बार हर पार्ट को एक एरे मान लेंगे। मान लीजिए 10 को एक एरे मान लिया, ओके, ये तो अपने आप में शॉर्टेड है। 10 और 9 को एक एरे मान लिया, क्या ये शॉर्टेड है? नो। अगर ये शॉर्टेड नहीं है तो क्या करना है? स्वैप कर देना है 9 और 10। ओके, नेक्स्ट ये पार्ट को एक एरे मान लिया, क्या ये शॉर्टेड है? नहीं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, 10 और 1 में देखेंगे ये 10 वाला बड़ा है तो 1 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। फिर देखेंगे 1 और 9 में 9 बड़ा है तो 9 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 9 10 हो गया। अब नेक्स्ट इस वाले पार्ट को लेंगे, नेक्स्ट इस वाले पार्ट को लेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, ये थोड़ा गंदा हो गया। 10 9 1 2 5 7 3। तो इसको लें पहले, फिर इसको लें, फिर इसको लें, फिर इसको लें, फिर इसको लें, फिर इसको लें और फिर इसको लें। इस तरीके से जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम हम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ इसको लेते हैं, मान लीजिए हमने इसको लिया तो यहाँ से फिर चलना स्टार्ट करते हैं और जो भी एलिमेंट बड़ा और छोटा आता जाता है उसको हम लोग स्वैप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई थिंक यार आपको अब तो ये तीनों ही एल्गोरिथम क्लियर हो गई होंगी, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। एक बार आप ये चीज़ खुद से भी करके देखो, ठीक है। और क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोड तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और कोड मैंने आपको ऑलरेडी दूसरी जो पुरानी वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको कोड तो बता ही चुका है, और वहाँ से भी आप कोड को मतलब चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और अब हम क्विक शॉट और मतलब जो मर्ज शॉट है उसके बारे में बात करेंगे। इन तीनों को मैंने साथ में लेने का मतलब ये था कि कन्फ्यूज़न ना रहे, आपको ढंग से याद रहे कि कौन सी शॉर्टिंग एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है। एक बार ये ड्राई रन करके देखो, कोड ऐसे ही लिख के देखो, तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच।